हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप में अब आप लोगों का पैसा आने लगा है, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के हो, बी फार्मा के हो, मास्टर के हो। पैसा अब आप लोगों को धड़ाधड़ जो है आ रहा है। अब आपको करना क्या है, तो अपना स्टेटस चेक करना है। किस तरह से स्टेटस चेक करना है वो लगातार हम अपने वीडियो में आपको बता रहे हैं। वो आपको प्रोसेस जो है फॉलो करना है और स्टेटस को देखना है। आज हम जो है किन किन का पैसा आया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, प्रूफ के साथ कितना पैसा आया है वो भी दिखाएंगे। साथ साथ अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है, तो उनको फाइनली अब क्या करना चाहिए उस पर भी बात होगी। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के जो है प्रॉब्लम अभी भी बच्चों में देखने को मिल रहा है, उन सभी चीजों को लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट सभी के क्लासेस, नोट्स, इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। इसके लिए और कहीं आपको जाना नहीं है, बस हमारे ऐप पर आ जाना है, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर। वहां पर आपको सारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोगों को जो है यहाँ से मिल जाता है। और अगर आप लोग को सीटेट का क्लास चाहिए तो भी आपको यहाँ से आप ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्कॉलरशिप की बात कर ले तो अपडेट अब होना स्टार्ट हो चुका है और साथ में पैसा आना भी स्टार्ट हो गया है। जो बच्चों ने जो है फर्स्ट फेज में अपना फॉर्म भरा है उन लोगों को पैसा आ रहा है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, सभी को आ रहा है। इवन जो है भी 28 फरवरी को बहुत सारे बच्चों का क्रेडिट हुआ है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दो स्टेटस हम दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो ये बच्चे का जो है 12,360 आया हुआ है, और ये 28 फरवरी के दिन का है, आप लोग ये देख लीजिए। और ये इनका देखोगे तो इनका आया है 36,360। अच्छा, मैं ये बताऊं कि ये बच्चा ना अभी जस्ट देख ही रहा था कि इसका यहाँ पर जो मैं आपको बताती हूँ कि पेमेंट वाले स्टेटस पे जाके चेक करना है। अगर वहां आपका अमाउंट शो होने लगा तो विद इन 10 डेज बताया जाता है कि 10 दिन के अंदर पैसा आएगा, 10 दिन के अंदर आ ही जाएगा। अब वो 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है 2 दिन के अंदर आ जाए। तो इनका जैसे यहाँ पे अपडेट हुआ 3 दिन के अंदर जो है यहाँ पे पैसा शो होने लगा है, और ये 36,360 है। ये आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। और इनको जो है आप लोग कल के डेट में इनका जो है ये पैसा आया हुआ है। तो ये सारे जो क्रेडिट हो रहे हैं बच्चों के पैसे, वो अभी अकाउंट में, और उन्हीं अकाउंट में जो है क्रेडिट होंगे जो एनपीसीआई से मैपिंग है। अगर मैपिंग नहीं है तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर वहां से आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब पैसा आ रहा है वो हमने देख लिया, जिनका सब कुछ सही था, वेरीफाइड हुआ था, जो जिनको जो प्रॉब्लम था वो हमने आपको बताया भी, उसका उन्होंने सॉल्यूशन भी निकाल लिया, उनको भी आ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ सस्पेक्ट लिस्ट में बच्चे हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये एक बच्ची है अंशु मिश्रा। यहाँ पे देखिए, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और इसका रीजन क्या है, द स्टूडेंट हैज यूज द इनकम सर्टिफिकेट इशूड इन दिस ओन इन हिज ओन नेम। मैंने आप लोग को पहले से स्टार्टिंग से बताया, इस बार इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के समाज कल्याण विभाग किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेगा। पिछली बार हुआ था, पिछली बार भी ये रूल था कि इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का ही लगाना है, लेकिन बच्चों ने अपना लगा दिया और उनका आ भी गया था। तो ये सोच आप लोग सोच रहे थे कि इस बार भी ऐसा ही होगा। पहले इस बच्ची का जो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा था, और आप देखोगे कि कल के डेट में 28 फरवरी के डेट में जो है यहाँ पे अपडेट हो चुका है कि इनका कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? तो रीजन रखा गया है क्योंकि इन्होंने इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का नहीं लगाया था। अब देखो, जिन बच्चों ने पेरेंट्स का सर्टिफिकेट लगाया है, अगर उनके स्टेटस में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है तो उनको डरने की बात ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसको सही हो जाता है। वो कॉलेज में एक सस्पेक्ट लिस्ट आएगा, उसमें आपका नाम रहेगा, कॉलेज वाले उसे टिक कर देंगे, वो सही हो जाएगा। तो उनको तो नहीं डरने की जरूरत है। हाँ, जिन्होंने अपना लगाया है इनकम सर्टिफिकेट, उनको डरने की जरूरत है। ये मैं नहीं बोलूंगी कि हर किसी का रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन जिनका समाज कल्याण विभाग की नजर में आ गया उनका रिजेक्ट हो जाएगा। और इस बार इतने सारे मैसेजेस दिए गए हैं, नोटिफिकेशन दिया गया है, कॉलेजेस को इंफॉर्मेशन दी गई है कि बच्चों को बताया जाए कि पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही रहेगी तो डेफिनेटली यही होगा। अब अंशु, आपसे बस यही है कि आप अपने कॉलेज में जाओ, कॉलेज में एक एप्लीकेशन दो और अपने फादर का या मदर का जो है इनकम सर्टिफिकेट लगाओ वहां पे। अगर कॉलेज आपको सपोर्ट कर देती है,
क्योंकि कल हमने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि 5 मार्च तक जो है आपका डेटा लॉक होना है, तो उसके पहले कॉलेज की तरफ से जो है जिन भी बच्चों का सस्पेक्ट है डेटा, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। तो अगर आपकी कॉलेज सपोर्ट करती है तो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स, आपके फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट होगा या मदर का, वो ले लेंगे, एप्लीकेशन ले लेंगे और उसको वो फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर कॉलेज चाहेगा तो एक बार आप अपने कॉलेज जाके बात कीजिए और वहां पे अगर जमा हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मानो कि कॉलेज वाले बोल रहे नहीं हम अपने लेवल से नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैसेज कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने नजदीकी के समाज कल्याण विभाग जाना होगा, वहां पे जाके बात करनी होगी। वैसे मैंने आप लोगों को कल भी और उसके पहले भी एक वीडियो दिया था जिसमें 24 फरवरी के दिन एक बच्चा जाके एप्लीकेशन दिया और अपना जो प्रॉब्लम था उसने लगाया, कॉलेज को दिया गया, कॉलेज ने आगे बढ़ाया और उस बच्चे का सही हो गया है। तो कुछ कॉलेजेस सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों का जिनका भी सस्पेक्ट डेटा में नाम है उनका सही हो रहा है। तो अब बस यही रास्ता आपके पास है। चलिए यहाँ पर एक और आते हैं, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस। ये वाला जो हो रहा है इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो यहाँ पर अगर आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है, तो बस यहाँ से आपकी हरी झंडी हो गई। अब इससे आप इसको अगर आपको देखना है तो पीएफएमएस के साइट पे जाओ। ये तो आपको पता ही है ना कि पीएफएमएस के साइट पर हमें जाना पड़ता है और वहां से हमें बेनिफिशियरी डिटेल और बाकी सारे डिटेल को देखना है। और अगर वहां से सारा अपडेट होगा, जैसे आपका क्रेडिटेड होगा, फिर आपका रिजेक्टेड होगा, फिर जो है आपका अपडेटेड होगा, वैलिडेटेड होगा, ये प्रोसेस चलेगा। तो सिंपल वहां पर वो प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से जो है आपको वहां पर रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस दिखा रहा है। देखो यहाँ पे पीएफएमएस टिक करो और यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल में चेक करना, पेमेंट वाले में अभी आपको नहीं चेक करना है। कैटेगरी में क्या लेंगे, एनी लेंगे, एनी वाले को सिलेक्ट कर लोगे, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, बेनिफिशियरी वैलिडेशन, और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी डालोगे, कैप्चर डालोगे, सर्च करोगे, आपका जो पीएफएमएस पे प्रोसेस चल रहा है वो दिखाई देगा। और जैसे यहाँ पर से वैलिडेटेड हो जाएगा वैसे ही आपको ये पेमेंट सेक्शन में जाके चेक करना है, इसमें अमाउंट शो होने लगेगा। अगर उसमें अमाउंट शो होने लगा तो विद इन 10 डेज आपको पैसा आ जाएगा अकाउंट में। क्लियर है? चलिए और कुछ स्टेटस हम देखते हैं जो आप लोगों ने हमें सेंड किया है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का पैसा आया हुआ है। पेमेंट स्टेटस जो है अपडेट हुआ है वो भी हम देखेंगे। देखो ये वाला है पेमेंट डिटेल्स, यहाँ दिखाई दे रहा है पेमेंट डिटेल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस बच्चे का अमाउंट जो है अपडेट हो चुका है 1400। और पेमेंट डिटेल पर जाकर के अगर इस तरह से अमाउंट अपडेट हो गया तो इसका मतलब है पैसा बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये अपडेट इनका 27 फरवरी को हुआ है, तो अब इनका पैसा 5 से 6 मार्च तक जो है आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और स्टूडेंट है हाँ यहाँ पर भी देखो इनका 47,360 अपडेट हो चुका है। ये इससे आप लोग डर रहे हो कि बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग्स टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप, इससे डरने की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही होता है। ठीक है, उस वाले से आपको डरने की जरूरत नहीं, इस पर जाकर चेक करना है। मैंने इसको ओपन करके ही दिखा दिया आपको। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बच्चे का अमाउंट शो होने लगा है, 12,316 का आ चुका है। 12,360 जो हमने अभी अमाउंट दिखाया उन्हीं का है, ये आ चुका है। देखो 24 फरवरी को ये अपडेट हुआ है और इनका पैसा 28 फरवरी को आया, यानी कि 4 दिन के अंदर आया है। तो ये समझ लो कि मैक्सिमम दिन जो है 10 रखा जाता है, लेकिन ये आपको विद इन 7 डेज, विद इन 6 डेज आप लोग को पैसा मिल जाता है। यहाँ पर भी इनका यही है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है कि मैम मेरा इतना कम क्यों आया है। देखो अगर हम रूल बताते हैं ना आपको, तो जनरल कैटेगरी का हाफ पैसा आता है, 50% टू 55% जो है जनरल ओबीसी का आपको देखने को मिलता है। और जो आप लोगों का SC ST है उन लोगों का फुल पैसा, और क्योंकि उनको सेंट्रल और स्टेट से आ रहा है तो कभी कभी उनको ज्यादा भी आ जाता है। तो ये जो है अमाउंट, मान लो कि आपका 1,000 लगा होगा फॉर्म फिलअप में और आपने अपना कैटेगरी और पैसा डाला होगा, उसके अकॉर्डिंग आया। लेकिन अगर जिनका बहुत ज्यादा कम आ रहा है ना कि हाँ नहीं मैम मेरा तो मैं 20,000 मैंने डाला हुआ है और मेरा 503 आया, अगर ऐसा हुआ है तो आप नजदीकी के समाज कल्याण विभाग चले जाइए। वहां पर आपको क्लियर इंफॉर्मेशन, आपका पूरा चार्ट ओपन करके वो दिखा देंगे कि रीजन क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों का स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ पर बताया जाएगा।
टिल देन टेक केयर।